ठीक है, यहाँ पे ट्रेड नहीं है। यहाँ पर भी मार्केट क्रिएट कर रही है, देखिए यहाँ पे भी ट्रेंड लाइन क्रिएट हुई कि ये स्ट्रेटेजी चाहे एक बिगिनर हो चाहे एक प्रो हो, सबके लिए ये स्ट्रेटेजी है कि 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप एक दूसरा ईएमए भी यूज कर रहे होते हैं, 5 ईएमए या फिर 13 ईएमए। बहुत बड़े पैसे, लमसम 200 पॉइंट, कैपिटल आपका डबल ट्रिपल 2x 300x कुछ भी हो सकता था। परफेक्ट, सबसे परफेक्ट ट्रेड क्या बना, यहाँ पे ट्रेंड लाइन बनी है, ये ब्रेकआउट हुआ, कितना बड़ा ट्रेड देखने के लिए मिला। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो के अंदर। दोस्तों, हमारी 200 ईएमए की स्ट्रेटेजी जो है वो काफी ज्यादा फेमस है आजकल, हर जगह इंस्टाग्राम पे, हर जगह भाई वायरल मिलती है, यूट्यूब पे भी वायरल मिलती है। बट काफी सारे लोग आप में से उसमें स्टार्टिंग करना चाहते हैं, 200 ईएमए सीखना चाहते हैं, सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो काफी सारे डाउट्स हो जाते हैं कि कैसे इंप्लीमेंट करना है, ब्रेकआउट कैसे पकड़ना है, 1 मिनट में करना है कि 15 मिनट में करना है कि 1 घंटे में करना है। ठीक है, तो इस वीडियो में हमारे जो को होस्ट है एमएस भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका चैनल पे। ठीक है, और एमएस भाई मुझसे एज अ बिगिनर वो सारे सवाल पूछने वाले हैं जो आप लोगों के मन में डाउट रहता है कि भैया ब्रेकआउट कहाँ पकड़े, कैसे ट्रेड करें या ना करें। सारे सवाल एमएस भाई मुझसे पूछेंगे और उन सारे सवालों का जवाब मैं देने वाला हूं। तो दोस्तों अभी जो है वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और एमएस भाई, आपका सबसे पहला सवाल क्या है? तो वीडियो में सबसे पहले एक हमारे यूजर्स को या फिर जो भी नए हमारे लोग आए हैं उनको एक 200 एमए का एक रिकैप दीजिए कि एक्चुअल में ये है क्या। ओके, सो अब जो है मैं आपको एक 200 ईएमए का रिकैप देता हूं। देखो, जिनको पता है कोई बात नहीं, थोड़ा सा आप स्किप कर जाओ, 1 मिनट आगे आप स्किप कर जाइए, आपको आगे का पार्ट्स देखने के लिए मिलेगा। जो लोग एकदम नए, जिनको कुछ नहीं पता है, तो सबसे पहले 200 ईएमए में हम करते क्या है, बेसिकली हम देखते हैं कि चार्ट में हमने 200 ईएमए लगाया, ये व्हाइट वाली लाइन जो है ये 200 ईएमए है। ठीक है, अब इसके ऊपर रहती है मार्केट, 200 ईएमए के ऊपर ट्रेड कर रही हो तो हम ट्रेंड लाइन क्रिएट करते हैं, और जहां ट्रेंड लाइन बनता है, जहां ब्रेकआउट आता है, वहां पर हम ट्रेड करते हैं। ठीक है, और यही चीज 200 ईएमए के नीचे रहती है, तो जहां ट्रेंड लाइन बना के नीचे की तरफ ब्रेकडाउन आता है, वहां पे हम ट्रेड करते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं आपको यहाँ पे अपना पेन टूल एक बार सेलेक्ट करके फिर उसके बाद आपको डिटेल में मैं एक बार समझा भी देता हूँ। यहाँ बोर्ड पे, यहाँ पे हाँ हमारा पेन टूल आ गया। ठीक है, तो सबसे पहला हमें क्रॉसओवर आपको 200 ईएमए पे यहाँ देखने के लिए मिला। ठीक है, यहाँ पे कुछ खासा ट्रेड नहीं, यहाँ पे एक ट्रेड बन रहा था जिसका कि ब्रेकआउट नहीं आया। ठीक है, उसके बाद से मार्केट हमें यहाँ पे कहीं ब्रेकआउट ढूंढना है। यहाँ पे भी ब्रेकआउट में अगर हम ढूंढने जाएंगे तो कुछ मल्टीपल नहीं, एक यहाँ पे ट्रेंड लाइन कनेक्ट होकर एंट्री बन रही है। यहाँ पे देखिए जब ब्रेकआउट है मार्केट चला, हर जगह पे यहाँ पे देखिए एंट्री बन रही है, मार्केट ब्रेकआउट देके चला है। ठीक है, यहाँ पे बन रहा था बट ब्रेकआउट आया नहीं। ठीक, उसके बाद से इसी तरीके से आप जहाँ पर भी लाइन कनेक्ट, एक यहाँ पे लाइन्स कनेक्ट हो रही थी, यहाँ पर थोड़ा चला, स्टॉप लॉस हिट हुआ, कोई बात नहीं है। ठीक, परफेक्ट, सबसे परफेक्ट ट्रेड क्या बना, यहाँ पे ट्रेंड लाइन बनी है, ये ब्रेकआउट हुआ, कितना बड़ा ट्रेड देखने के लिए मिला। तो हम करते क्या है, 200 ईएमए के जब भी ऊपर है मार्केट, ठीक है, ट्रेंड लाइन बनाएंगे, जहां ब्रेकआउट होगा छोटा स्टॉप लॉस लगा के हमारा ट्रेड बनेगा, उसके अकॉर्डिंग हमारे प्रॉफिट्स बनेंगे। 200 ईएमए के नीचे है तो हमें सेलिंग ट्रेड्स ढूंढने हैं। अब जैसे यहाँ पे सेलिंग मार्केट आई नीचे, अब यहाँ पे नीचे की ट्रेंड लाइन बनानी है। 200 ईएमए के नीचे अगर दोस्तों है मार्केट तो हमें सेलिंग की ट्रेंड लाइन बनानी है। ये हो गई बाइंग की ट्रेंड लाइन। ठीक है, नीचे सेलिंग की ट्रेंड लाइन, तो यहाँ पे मार्केट ने ट्रेंड लाइन क्रिएट किया, क्या ब्रेकआउट आया, ब्रेकडाउन नीचे की तरफ नहीं आया, तो यहाँ पे नो ट्रेड है। ठीक है, यहाँ पे ट्रेड नहीं है। यहाँ पर भी मार्केट क्रिएट कर रही है, देखिए यहाँ पे भी ट्रेंड लाइन क्रिएट हुई, यहाँ पर भी कोई ब्रेकडाउन नहीं, तो यहाँ पे भी कोई ट्रेड नहीं है। ये फर्दर लाइन यहाँ पे भी बन जाएगी, तो कोई इन जगहों पे ट्रेड नहीं बना। तो दिस इज 200 ईएमए। 200 ईएमए के ऊपर मार्केट अगर ट्रेड कर रही है तो बुलिश ट्रेड्स, नीचे ट्रेड कर रही है तो हम बेरिश ट्रेड लेते हैं। ठीक है, और इसी टाइम फ्रेम, इसी चीज को हम सिंगल मिनट में भी काम करते हैं, 15 मिनट में भी काम करते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग मतलब लोग अपने ट्रेड्स करते हैं। तो दिस इज ओवरऑल अ रीकैप ऑफ द स्ट्रेटेजी। और यहाँ पे हम लोग कुछ फुद्दू सवालों को नहीं लेंगे, जैसे कि किस मार्केट में हम लोग कर रहे हैं, ये सबको पता है कि हम लोग यहाँ पे क्रिप्टो की बात कर रहे हैं, और क्रिप्टो की बारे में भी हम लोग इस वीडियो में करेंगे। क्रिप्टो पे भी और इंडियन मार्केट में भी मैंने एक वीडियो मेरे चैनल पे कल आ जाएगी। हाँ, तो पहले उसे वो इंडियन मार्केट वाली वीडियो है कि उसके बाद ये वीडियो आने वाली है। तो बेसिकली उस वीडियो में मैंने ये दिखाया है कि किस तरीके से इंडियन मार्केट पे आप इसमें काम कर सकते हो, और ये स्ट्रेटेजी इंडियन मार्केट में भी दोस्तों काफी अच्छी काम करती है। मैं आपको एक्यूरेसी अभी दिखाऊंगा इस वीडियो के बाद, काफी अच्छा उसका बैक टेस्ट रिजल्ट है इंडियन मार्केट में भी। लेकिन अभी जो हमारे यूजर है अभी क्रिप्टो वाले और फॉरेक्स वाले, गोल्ड में, तो उनके लिए ऐसा आपको दिमाग में रखना है कि अभी हम लोग इसके लिए लेके चल रहे हैं इसको। ओके, तो सबसे बेसिक सवाल कि जो नए हमारे ट्रेडर्स हैं या फिर जो नया बंदा आ रहा है इसमें, उसके लिए स्ट्रेटेजी कितनी सक्सेसफुल है, या फिर उसको करनी है कि कुछ और करें। ठीक है, सो मैं क्या बोलता हूँ कि ये स्ट्रेटेजी चाहे एक बिगिनर हो चाहे एक प्रो हो, सबके लिए ये स्ट्रेटेजी है। पूछिए क्यों? रीजन क्या है इसका? ये स्ट्रेटेजी इतनी सिंपल है ना, क्योंकि मैं कई बार मुझसे बहुत सारे लोग पूछते हैं जो बहुत सारे टाइम से मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं कि देवांश भाई आप किस पे ट्रेड करते हो, आप किस पे पैसे बनाते हो। ठीक है,
अगर आप वीडियो में आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा मैं आपको कुछ नहीं, बस थोड़ा सा से पीएनएल में आइए, यहाँ से आइए, मेरे पीएनएल एनालिटिक्स में आइए। देखो मैं अगर ये चीज पे ज्ञान दूंगा ना तो नहीं मजा आएगा, लेकिन अगर मैं रिजल्ट दिखा रहा हूँ तो ज्यादा मजा आएगा। जैसे 7 दिन में देखोगे मेरे अभी मेरे नए ऑफिस की ओपनिंग थी तो मैं ट्रेड नहीं कर पाया, कल जाके आया तो थोड़ा मेरा एक ट्रेड हुआ है, ठीक। तो इसमें लमसम कितना बना है, 2 लाख के आसपास बना है, ठीक। जिस दिन हुआ था इस दिन 5-6 लाख बनाता, यही चीज लास्ट 30 डेज में जाएंगे तो 60 लाख के डिफरेंस है। लॉसेस भी हैं, ऐसा नहीं है, लॉसेस भी हैं, लेकिन ओवरऑल पैसे बने हुए हैं, ठीक। तो इससे क्या मतलब है, इससे मतलब है कि हाँ पैसे बनते हैं, इसी स्ट्रेटेजी पे काम करता है, और यही स्ट्रेटेजी मैंने अप्लाई की है। मेरे एक दिन के 20-20 लाख के लॉसेस भी हैं इसमें, ऐसा नहीं है। हाँ, तो हमने देखा है। लेकिन लॉसेस होते हैं भाई, लॉसेस एक्सेप्ट करना पड़ेगा, लॉसेस होंगे तभी प्रॉफिट होंगे। और एक और हमारे यूजर को, जैसे अभी आपने पीएनएल की बात की, तो यूजर इस चीज को देखता है तो उसको लगता है आपने 20 लाख बनाया तो वो भी 20 लाख बना सकता है। तो ऐसा मेन पॉइंट है ना कैपिटल का कितना बड़ा कैपिटल है। हाँ। तो वही मैं बोल रहा हूँ कि यही चीज मैं वही बोल रहा हूँ कि जो लोग बिगिनर रहे चाहे प्रो रहे, हाँ। आप बिगिनर हो तो आपके लिए बहुत सिंपल है, 200 EMA के ऊपर मार्केट ट्रेड कर रही है, सिंपल सब जितना ज्ञान जान रहे हो सब ज्ञान भूल जाइए, ठीक। क्या लगाना है, 200 EMA लगाना है, ट्रेंड लाइन बनानी है, और औकात से ज्यादा में जाके ट्रेड नहीं करना है। ये नहीं 1 लाख का कैपिटल है तो 1 लाख पूरा 100x मार्जिन पे लगा दिया, वो अभी रिस्क मैनेजमेंट की हम आगे बात करेंगे, मैं आपको समझाऊंगा। लेकिन रिस्क में लिमिट में रह के 1 लाख फंड है, 30,000 यूज करना है, उसके हिसाब से मैनेज करके चलना है। क्योंकि मेरे से भी कई मेरे दोस्त लोग जो है 1 लाख का मुझे अकाउंट दिए और सेम डे गाइस मैंने उसको उड़ा दिया, ठीक। 1 लाख का अकाउंट में अभी वो भी स्टोरी बताऊंगा आपको, सुन कुछ आने वाला है आगे। हाँ, तो सिंपल है, स्ट्रेटेजी है आपकी, चाहे आप बहुत प्रो ट्रेडर हो चाहे बेसिक ट्रेडर हो। प्रो, बल्कि मैं कहता हूँ प्रो वालों के लिए ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि प्रो वाले तमाम चीजें जानते हैं, बिल्कुल, ठीक। तो बेसिक वाले हैं, बिगिनर हैं, आप सिंपल ये बनाइए और हर जगह ट्रेंड लाइन बनाना सीखिए, 2 कैंडल्स को कनेक्ट करिए, जहाँ पे ट्रेंड लाइन बन रहा हो वहाँ पे ट्रेड लीजिए, बहुत बेसिक रहेगा, बिगिनर्स के लिए बहुत अच्छी चीज है। जो आपने कही प्रो वाले ज्यादा दिक्कत कर रहे हैं, क्योंकि मैं भी उस लेवल पे जाके उस चीज को मैं देखते हुए उसको मैं एंट्री नहीं लेता हूँ, क्योंकि मेरे पास और भी 4 इंडिकेटर होगा, यहाँ 5 में बना होगा, ऊपर दिखा रहा है सेलिंग मार्केट में दिख रही है, ऐ साला अब ट्रेंड लाइन बन गया तो यहाँ सेलिंग दिखा रही है, बट वो सेलिंग तो उसके हिसाब से बनी है, थोड़ी सी सेलिंग आएगी उसका फिर मार्केट, मतलब मेजर ट्रेंड मार्केट का क्या है वो 200 EMA बताता है। तो इसीलिए एकदम कम ज्ञान रखेंगे, मैं कहता हूँ कि अगर आप ये स्ट्रेटेजी अप्लाई करो बाकी सारी स्ट्रेटेजी भूल जाइए, बस। तो ये सिंपल सी चीज है। और जो भी हमारी वीडियोस, आपकी वीडियोस जो भी लोग देखते हैं, तो हम लोग ऐसे नॉर्मली अपने वीडियो में एमए बोलते हैं, बट एक नया मूविंग एवरेज बोलते हैं, मूविंग एवरेज बोल देते हैं, बट जो हमारा नया यूजर है वो जब एमए सर्च करता है इंडिकेटर सेक्शन में, तो उसको स्मूथ मूविंग एवरेज, एक्सपोनेंशियल, ईएमए या फिर एसएमए या फिर कुछ और दिखाई देता है। तो किस पे काम करना है बेसिक यूजर? बहुत बेसिक सा चीज है कि हम लोग क्या यूज करते हैं, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, ईएमए, ठीक है। आपको क्या करना है, मैं एकदम लगा के बता देता हूँ चार्ट में ना, स्टेप बाय स्टेप में दिखा के लगा के बताता हूँ थोड़ा सा। तो इंडिकेटर में हम लोग आएंगे, ठीक है, इंडिकेटर में हमें आना है, और ये वाला मैं पुराना वाला डिलीट कर देता हूँ ताकि ऐसा नहीं। इंडिकेटर में हम लोग आए, ठीक है। इसके बाद से हमें यहाँ पे इंडिकेटर में आने के बाद सर्च करना है EMA, ठीक है, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, ये लिख के आएगा, ठीक है। घुमा फिरा के मतलब वही हुआ, EMA मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल लिख के आएगा, इसको आपको लगाना है, ठीक है। उसके बाद से आपके यहाँ पे बाय डिफॉल्ट सेटिंग 9 मिलेगी, 9 EMA आपको देखने के लिए यहाँ पे मिलेगा बाय डिफॉल्ट। इसको यहाँ पे लेंथ में आना है, इसको 200 कर देना है, 200 EMA, ठीक है। स्टाइल में जाना है, कलर आप अपने हिसाब से व्हाइट ब्लैक सेलेक्ट कर लीजिए जिस हिसाब से चार्ट है, स्टाइल तो खैर आपका कुछ वो नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से आप 200 EMA बहुत आसानी से जो है वो लगा सकते हैं, ठीक है। 1 मिनट थोड़ा सा ये, हाँ, इनपुट सेव, देखिए आपके सामने मैंने 200 EMA लगा के दिखा दिया, ओके। यही यूज करता हूं मैं, देखिए 200 लग गया, किस तरीके से लगा वो भी आपको पता चल गया, दैट्स द थिंग। इसके ऊपर रहती है ट्रेंड लाइन, ऊपर की बनती है, नीचे रहती है, नीचे की ट्रेंड लाइन बनती है। और कई बार आपकी वीडियोस में यूजर को दिखता है कि 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप एक दूसरा EMA भी यूज कर रहे होते हैं, 5 EMA या फिर 13 EMA। मैं नहीं यूज करता हूँ, मैंने कहा कभी 5, मैंने 5 EMA यूज किया है, वो एक रिवर्सल है, ठीक है। वो थोड़ा बहुत मैं ऑब्जर्व करता हूँ कुछ ट्रेड्स को एग्जिट करने के लिए, मेनली उतना मैं यूज नहीं करता हूँ, सिंपल सी चीज है। 1 मिनट की जो आप बात कर रहे हैं, 1 मिनट का मैं आपको डेल्टा पे ले चल के समझाऊंगा तो थोड़ा सा आपको ज्यादा समझ में आएगा डेल्टा की चीजें, ठीक है। फ्यूचर्स में मैं बताता हूँ कि 1 मिनट पे क्या है। 1 मिनट पे भी मैं सिंपल सी यही देखता हूँ। देखिए 2 तरीके से मार्केट में एंट्री होती है। 15 मिनट के जो ट्रेड होते हैं गाइस, वो बहुत बड़े टाइम टेकिंग होते हैं, ठीक। अब इसमें मैं क्यों सिंगल मिनट पे मैं करता हूँ, क्योंकि मैं रात में जब 10 बजे लाइव आता हूँ तो मुझे 6000 जनता देख रही है, तो अब वो 6000 लोग अपना 1 घंटे समय देंगे, तो जरूरी नहीं कि उस वक्त 15-15 मिनट की 4 कैंडल आएंगे तो 1 घंटा बीत जाएगा बस। तो वहां पे जरूरी नहीं कि भाई अब मुझे ट्रेड मिल ही जाए, तो उसके लिए हम सिंगल मिनट टाइम फ्रेम पे आते हैं, ट्रेंड लाइन बनाते हैं सिंगल मिनट पे,
और सिंगल मिनट के ट्रेड्स रिस्कियर होते हैं, नो डाउट, ठीक है, बट हमें करना है इसलिए मजबूरी में वो चीज करनी पड़ती है। और ऐसा नहीं कि रिजल्ट भी बहुत अच्छे मिलते हैं अगर सही ट्रेंड में हम लोग अगर साइडवेज में नहीं फंसे हैं तो उस दिन पैसे बनना तय ही है, अच्छे पैसे बनते हैं। हाँ, अगर साइडवेज में नहीं फंसते हैं। आपको डाउट है तो आप लाइव भी ज्वाइन करके देख सकते हो। यस, तो इसलिए सिंगल मिनट यूज होता है अभी, और हम बात करेंगे कि कैसे सिंगल मिनट में करते हैं, कैसे 15 मिनट में करते हैं, वो सब आगे बात होंगी, बट फिलहाल इसीलिए हम लोग सिंगल मिनट टाइम फ्रेम यूज करते हैं। तो इतना तो हम लोगों ने समझ लिया कि आपका 200 AM में कब लगेगा, और लेकिन बट यूजर को एक सवाल आती है कि आपने बोला ट्रेंड लाइन फॉलो करनी है, तो 15 मिनट पे कैसे फॉलो करेंगे और 1 मिनट पे क्या चीज देखेंगे और कंफर्मेशन कहाँ है? मतलब आप ये पूछना चाहते हैं कि 15 मिनट में करें या सिंगल मिनट में करें, कहाँ देखें कहाँ करें, ठीक है। तो यहाँ पे ना गाइस ये डिसीजन आपका रहने वाला है कि आपको 15 मिनट में करना है कि सिंगल मिनट में करना है, ठीक है। सबसे पहले तो ये चीज़ हो गया। दूसरी चीज़ है कि कई बार जो ट्रेंड लाइन होती हैं वो 15 मिनट पे भी बनती हैं और सिंगल मिनट पे भी बनती हैं। कई बार ना जैसे आप ये पॉइंट्स कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पे जैसे ये चीज़ आप देखेंगे, ये आपकी बन रही थी 15 मिनट में, और यही ट्रेंड लाइन कहीं ना कहीं सिंगल मिनट पे भी बनेगी, सिंगल मिनट पे भी लमसम ये पॉइंट्स कनेक्ट होंगे थोड़े थोड़े, ठीक है, कहीं ना कहीं। तो ट्रेंड लाइन का बनाने का सिंपल फॉर्मूला ये है कि 15 मिनट की जहाँ 2 कैंडल कनेक्ट होती हैं, ठीक है, 2 कैंडल जहाँ पे टच हो, 2 कैंडल्स टच हो, 2 कैंडल, ठीक है, वो हो गई ट्रेंड लाइन हमारे लिए। उसके एंट्री और एग्जिट पे हम लोग ट्रेड कर सकते हैं, चाहे ये आप 15 मिनट में करिए। अगर आप 15 मिनट पे भी कर रहे हैं तो आपको 2 कैंडल ही कनेक्ट करानी है, सिंगल मिनट पे भी कर रहे हैं तभी भी 2 कैंडल ही कनेक्ट करानी है। जहाँ पे ऐसे कैंडल आ रही है, 2 कैंडल बनी है, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ चार्ट में दिखाता हूँ, थोड़ा सा चार्ट को और बड़ा करेंगे। यहाँ से हम लोग ट्रेंड लाइन बना रहे हैं, ठीक है। सबसे यहाँ पे हमें मिला, ठीक है, पहला पॉइंट हाई पकड़ा हमने, तो 2 कैंडल्स हमें कनेक्ट करानी है, ठीक है। कलर इसका मैं चेंज कर देता हूँ। यहाँ से हमें अब 2 ट्रेंड लाइन कनेक्ट करानी थी, हमने 2 ट्रेंड लाइन कनेक्ट किया। अब ये ट्रेंड लाइन बनते चली जाएगी, ठीक है, ये ट्रेंड लाइन अब इसको आप खींचते जाएंगे, ये ट्रेंड लाइन बनते चली जाएगी, ठीक है। ये 15 मिनट पे था, लेकिन ये तो बड़ी ट्रेंड लाइन बन रही थी, ठीक, काफी बड़ी ट्रेंड लाइन बन रही थी। अब आपको सुबह यहाँ पे रात में 8 बजे से लेके यहाँ पे 1 बजे, दोपहर 1 बजे तक, हाँ, सुबह का रात का 8 बजे तक था। और यहाँ पे मतलब मान के चलिए कि आपको 15 घंटे तक कोई ट्रेड नहीं मिला। इसके बीच में भी तो मार्केट मूव की ना, उसके बीच में मार्केट 3075 से मार्केट गई 3170 की तरफ, 80 पॉइंट का मूव यहाँ पे बना। तो इसी मूव को कैप्चर करने के लिए हम आते हैं सिंगल मिनट टाइम फ्रेम पे। मतलब जो आपको दिख रहा है कि 15 मिनट टाइम फ्रेम बहुत मुश्किल ट्रेड है, 15 मिनट में ट्रेड नहीं बन पाएगा, तो आप वहां पे सिंगल मिनट में आइए और इसी तरीके से ट्रेंड लाइन बनाइए। कब सिचुएशन क्या रहनी चाहिए कि सिंगल मिनट में भी 200 EMA के ऊपर रहनी चाहिए मार्केट। अब ये चार्ट कैसे पता चलेगा? अच्छा, दोनों में हमें एक ही चीज देखनी है। हाँ, सिंगल मिनट पे भी यही देखना है। सिंगल मिनट उल्टा सीधा अगर मान लेते हैं, देखिए यहाँ पे एक काफी बड़ा सवाल आ गया, ठीक है, कि अभी हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हमारी जो मार्केट है वो इसके ऊपर है, लेकिन सेम मार्केट सेम रनिंग टाइम में अगर यह मार्केट 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे इसके नीचे चल रही है तो नहीं करना है, नीचे का ट्रेड नहीं करना है। तो नीचे का ट्रेड नहीं, क्यों? क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम का ट्रेंड क्या है, वो पॉजिटिव है। पॉजिटिव, देखिए यहाँ लोग फंस जाते हैं दोनों देखने के चक्कर में। तो मतलब 15 मिनट में पॉजिटिव है तो सिंगल मिनट में नेगेटिव ट्रेड नहीं करना है, ठीक है। सिंगल मिनट में आपको नीचे का ट्रेड नहीं करना है। बड़े टाइम फ्रेम में मार्केट पॉजिटिव है, 15 मिनट पॉजिटिव है, तो 200 EMA आपको वेट करना है सिंगल मिनट में 200 EMA के ऊपर कब आ रही है, ठीक है, उसके बाद आपको ट्रेड करना है। तो इसका हम लोग जैसे क्या, ये समय और टाइम क्या था, ये था मंडे 9 दिसंबर रात में 1 बजे, ठीक है। तो हम लोग आते हैं डेल्टा के चार्ट में, ठीक है, डेल्टा में आते हैं और आते हैं मंडे 9 दिसंबर को ना, ये हो गया 9 दिसंबर रात में 1 बजे, ठीक है, 1 बजे है ना, ये 9 दिसंबर 10:45 सुबह हो गया, रात, हाँ ये रही 8 दिसंबर की रात हो गई, ठीक है। तो यहाँ पर भी ये देखिए, ये मेजर ट्रेंड लाइन जो हम लोगों ने बनाया था लमसम, ठीक है, ये 15 मिनट, ये 15 मिनट वाली ट्रेंड लाइन, ठीक है, और ये 15 मिनट का चार्ट भी है, तो हम इसको आ जाते हैं सिंगल मिनट टाइम फ्रेम पे। अब यहाँ थोड़ा सा मजा आएगा देखने में, ठीक है। हम लोग कितने तारीख में आना है, 9 तारीख को ना, मंडे आते हैं गाइस, थोड़ा सा और पीछे आते हैं, ठीक है। ये तो बड़े टाइम फ्रेम की ट्रेंड लाइन है सभी। ये देखिए छोटे टाइम फ्रेम में हम लोग यहाँ आ गए, ठीक है, छोटे टाइम फ्रेम में इसको हम लोग अब डिलीट कर देते हैं, ठीक है। अब हम सिंगल मिनट टाइम फ्रेम पे आ गए। लेट्स सपोज हम यहाँ से पकड़ लेते हैं, हमें यहाँ पे मूविंग एवरेज का क्रॉसओवर मिला, ठीक है, यहाँ पे मूविंग एवरेज का क्रॉसओवर मिला इस जगह से, ठीक है, 200 EMA के ऊपर आई। अब आपको क्या करना है, अब सिर्फ आपको यहाँ पे पकड़ना है। चार्ट को थोड़ा सा और मैं बड़ा कर दूंगा तो ज्यादा बेटर समझ में आएगा, ठीक है। यहाँ पे हमें क्रॉसओवर मिल गया, ठीक, 15 मिनट में आपको ट्रेंड पता है कि मार्केट का ट्रेंड पॉजिटिव है। 2 कैंडल्स यहाँ पे हमें कनेक्ट करानी है, ठीक है, 2 कैंडल्स हमें यहाँ पे कनेक्ट करानी है। याद रहे सिंगल मिनट में
प्रॉफिट भी बड़े बनते हैं, स्टॉप लॉस बहुत छोटा बनता है, प्रॉफिट बहुत बड़े बनते हैं, तो स्टॉप लॉसेस भी होते हैं। तो अगर आप सिंगल विंडो में कर रहे हो तो विदाउट स्टॉप लॉस, विदाउट फिक्स्ड स्टॉप लॉस ट्रेड नहीं करना है, ठीक, क्योंकि मार्केट तुरंत ऊपर नीचे करती है, लिमिट बना के रखना है। हाँ, तो लेट्स सपोज आपने यहाँ पे ट्रेड प्लान किया, पहली कैंडल ये क्रॉसओवर की, ये पॉइंट कनेक्ट किया, और इस पॉइंट से लमसम ये पॉइंट कनेक्ट करोगे तो बहुत थोड़ा सा पेचीदा कैंडल बनेगी, लेकिन बनेगी। तो आप इससे भी कनेक्ट कराओ, ठीक, आपके हिसाब से अपने अकॉर्डिंग, वो आपका माइंड मेकिंग उस वक्त का रहेगा। यहाँ पे ट्रेंड लाइन बना, मार्केट ने आपको अच्छा मोमेंटम दिया, ये सिंगल मिनट की स्कैल्पिंग है, सिंगल मिनट की स्कैल्पिंग है तो सिंगल मिनट में चलेगा, ठीक। फिर आप ट्रेंड लाइन में आए, यहाँ पे देखिए एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे बन रही है, ये मेरे ख्याल से यहाँ पे बना, ठीक, ये इस पे कनेक्ट हुआ, 2 बार कनेक्ट हुआ, ठीक है। यहाँ पे मार्केट ने ब्रेकआउट दिया और ट्रैप किया, यहाँ पे स्टॉप लॉस हुआ, लेकिन उसके बाद से मार्केट फिर थोड़ा सा नीचे आई, फिर आपने टॉप को पकड़ा, ये टॉप पकड़ा, ठीक है, और आपने यहाँ पे ट्रेंड लाइन बनाया, और एक छोटा सा ये मार्केट का ब्रेकआउट था, यहाँ पे देखिए एग्जैक्ट पॉइंट लिख के आएगा, अगर हम लोग थोड़ा सा इसको ऊपर कर देंगे, रुकिए थोड़ा सा चार्ट को और ऊपर करेंगे तो यहाँ पे एग्जैक्ट, हाँ ये देखिए, ये मार्केट थी लमसम 3120 के आसपास, ठीक है, 3120 पे मार्केट का ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पे आपने छोटा ट्रेड पकड़ा, और मार्केट 3120 से चल के कहाँ हाई लगाई है, 3140 के आसपास, मतलब 20 पॉइंट का मोमेंटम। ये जो आपका स्टॉप लॉस हुआ था, ये स्टॉप लॉस 3 से 4 पॉइंट का था, ठीक है, 3-4 पॉइंट का भी नहीं रहा होगा, ये स्टॉप लॉस कम बहुत छोटा रहा होगा। देखिए आपकी एंट्री बनी है, इस साइड भी हम लोग देख सकते हैं ना, थोड़ा सा चार्ट को छोटा कर देते हैं, यहाँ से ये देखिए 4 पॉइंट का, 4 पॉइंट भी बॉटम आपका, हाँ बॉटम, ठीक, बट यहाँ पे जब ट्रेड चल रहा है तो ऐसे 20-20 पॉइंट के सिंगल मिनट में ऐसे, फिर आप ट्रेंड लाइन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कनेक्ट करा के यहाँ पे बनाई ट्रेंड लाइन, यहाँ पर भी चलेगा, तो पहला टारगेट 1:2 होता है, इसको आपने कनेक्ट किया, ठीक है, सपोज यहाँ पे इससे कनेक्ट करते हैं, ठीक, तो यहाँ पर भी आपका मार्केट अच्छा चला है इजीली, तो यही चीज करनी है। अब वही चीज अब आगे थोड़ा सा आएंगे ना, जहां आपने ट्रेंड पकड़ा होगा, यहाँ पे देखिए यूजर को, यहाँ पे हम दिखाते हैं कि मान लीजिए यहाँ तो हमारा मूवमेंट अप ट्रेंड में था, हमको बड़े टाइम फ्रेम पे पता है कि हमारा अप ट्रेंड में, बट यहाँ पे सेलिंग ट्रेंड लाइन बन रही है, सेलिंग ट्रेंड लाइन बन रही है, तो वही मैंने बताया नहीं करना है, क्यों यहाँ पे नहीं करना है, ट्रेड देखना करना नहीं, देखना ही नहीं, क्योंकि 15 मिनट में जो है ट्रेंड पॉजिटिव है, इसलिए सिंगल मिनट में आपको ट्रेड नहीं देखना है। सिंपल सी एक पॉइंट और, मान लीजिए 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे 200 MA के नीचे आ गया मार्केट, तो इसके क्रॉसओवर का इंतजार करें कि इसके नीचे भी हम अप साइड में देख सकते हैं ट्रेंड लाइन में, नहीं, जब तक 200 MA के ऊपर ना है तब तक कुछ नहीं देखना है, 1 मिनट पे भी नहीं देखना है, कुछ नहीं करना है, जब उसके ऊपर प्रॉपर ट्रेड करने लगे, इवन मैं तो कहता हूँ क्रॉसओवर पे भी मत ट्रेड करिए, क्रॉसओवर के बाद जब आपको प्रॉपर ट्रेंड लाइन मिले तब करिए, क्योंकि क्रॉसओवर वाले रेट चलते हैं, जो चलता है बहुत बड़ा चलता है, जैसे यहाँ पे देखोगे इसकी यहाँ पे क्रॉसओवर आया ऑलमोस्ट 3120 है मेरे ख्याल से ना, हाँ 3120 के आसपास क्रॉसओवर आया, और 3120 से मार्केट एक फ्लो में जो चली 3170 तक चली है, ठीक है, मतलब ऑलमोस्ट 50 पॉइंट का मोमेंटम मिला है एक सिंगल क्रॉसओवर में, छोटे स्टॉप लॉस गया, बट स्टॉप लॉसेस भी होते हैं, तो सेफ प्लेयर के लिए रिकमेंडेड ट्रेंड लाइन बना के ट्रेड करिए, ज्यादा बेटर रहेगा। तो देवांश भाई, हमारे यूजर को इतना तो समझ में आ गया, पैसा लगाना कहाँ है, कब लगाना है, बट रिस्क कहाँ पे लेना है और एसएल कितना लगना है, एक ऐसे समझ गया। तो मैंने जैसा कि आपको बताया, कहीं भी आप लेट सपोज ट्रेंड लाइन बना रहे थे, यहाँ पर भी आप ट्रेंड लाइन बना रहे थे, यहाँ पर भी ट्रेंड लाइन, कहीं भी ट्रेंड लाइन बना रहा है, थोड़ा सा और इसको बड़ा कर देंगे तो लोगों को समझ में आएगा, थोड़ा सा स्क्रीन और बड़ी कर दीजिए यहाँ से, ठीक है। सो मैं आपको समझाता हूँ कि एसएल कहाँ। सो बेसिकली यहाँ पे आप देखेंगे जो भी कैंडल ब्रेकआउट करती है, ठीक है, यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन थी, जो भी कैंडल ब्रेकआउट करती है, ब्रेकआउट कैंडल, उसी के नीचे हमारा स्टॉप लॉस आता है। लेट्स सपोज जैसे हम यहाँ पे आए, लॉन्ग पोजीशन हमें बनानी है यहाँ पे, ठीक है, दिस वाज द ब्रेकआउट कैंडल, ठीक है, ये थी ब्रेकआउट कैंडल, ठीक है। थोड़ा सा और चार्ट को बड़ा करना पड़ेगा, थोड़ा सा और बड़ा करिए, और बड़ा करिए, हाँ, और थोड़ा सा और पास कीजिए, बस 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 बस, ठीक। तो यहाँ पे एक ब्रेकआउट आ रहा था, ठीक है, हमें हमारा स्टॉप लॉस बना इस कैंडल के नीचे, क्योंकि इस कैंडल का लो था, और पहला टारगेट होता है हमारा 1:2, 1:2 का हमारा पहला टारगेट यहाँ पे आ रहा था, ठीक है, दिस वाज द टारगेट 1:2, इस तरीके से छोटा सा स्टॉप लॉस लगाया, बट ये चला आपका 1:7 के लिए, 7, ठीक है। यहाँ पे क्या बना, यहाँ पे बना ये कैंडल पे ब्रेकआउट आया, इसके नीचे स्टॉप लॉस बना, यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हुआ, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे ब्रेकआउट यहाँ पे आ रहा था, काफी बड़ी कैंडल आ रही है, तो ये एक ऐसी सिचुएशन हो सकती है जहाँ पे ट्रेड छूट गया हो, ऐसी सिचुएशन बनती है। अगर आपने इतनी बुलिश कैंडल आ रही है, ऊपर निकलते निकलते एंट्री बना ली है, तभी भी कोई दिक्कत नहीं है, बना ली है, बट प्रैक्टिकली ये ट्रेड अगर यहाँ लेंगे तो आपका यहाँ पे स्टॉप लॉस बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी अगर आपने ये ट्रेड लॉन्ग क्रिएट किया, मान के क्लोजिंग पे आपने किया, बहुत रूल्स को आप फॉलो कर रहे हैं, तो आपका स्टॉप लॉस यहाँ बनेगा, मिनिमम टारगेट 1:2 आएगा। यहाँ पे मार्केट ने ऑलमोस्ट कितना दिया है, 1:4 दिया है,
मतलब तो इस एक तरीके चीज और है हाँ कि इतना बड़ा एसएल देखने के बाद से कई यूजर का थोड़ा सा धक धक बढ़ जाता है, हाँ तो इतना बड़ा लॉस मतलब इतना बड़े पॉइंट्स का एसएल लेना सही सेफ है बेसिक अगर आप प्रैक्टिकली देखेंगे तो ये मेरे ख्याल से ये 10 पॉइंट से ज्यादा का एसएल नहीं है। हाँ 10 पॉइंट 10 पॉइंट से ज्यादा तो 10 पॉइंट के लोग एसएल अफोर्ड कर लेते हैं, ऐसा बात नहीं है। बट इसी तरीके से जो बेसिकली जो कैंडल मैं कह रहा हूँ सिंगल में आप कर रहे हो तो बेसिकली एडवांस में करोगे तो कई बार ट्रैप हो जाओगे, इसलिए जब प्रॉपर कैंडल क्लोजिंग मिले सिंगल मिनट पे तब आप एंट्री करिए। और ये सेम चीज 15 मिनट पे भी अप्लाई होती है भैया। आप देखिए भाई मार्केट है, रिस्क है, चीजें हैं, तो भैया इतना तो करना पड़ेगा। क्लोजिंग के बाद ही मार्केट में मोमेंटम मिलता है। अब आपको क्लोजिंग के पहले उठाना है तो वो रिस्क रहेगा, वो चीज आपको मतलब मैनेज करके चलनी पड़ेगी। और इसको यूजर अपने फंड से कैसे मैनेज हो, मतलब उसके पास कुछ ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट कैसे करना है। बेसिकली आप लेवरेज, अगर आप सबसे पहले मैं बताता हूँ लेवरेज क्या करना चाहिए आपको। अगर आप एक काफी बड़ा सवाल है। अगर आप एक न्यूबी हो, अगर बिगिनर हो आपको, तो मैं आपको लेवरेज बताता हूँ। सो बेसिकली आपको यहाँ पे करना क्या है कि लेट्स सपोज आपका 1 लाख रुपए का फंड है, 1 लाख का फंड आप जो है यहाँ पे यूज कर रहे हैं, ठीक है। इस पे लेवरेज यूज करनी है 25x, ठीक है। एकदम न्यूबी हो आप तो 25x से ज्यादा नहीं यूज करना है। थोड़ा बहुत जानते हैं तो मैक्स 50x से ऊपर तो जाना ही नहीं है भाई। 50x से ऊपर गए कहानी खत्म है, कहानी खत्म। तो दिस इज फॉर एकदम न्यूबी, जो लोग भैया एकदम नए हैं 25x पे करिए, ठीक है। जो उनसे ज्यादा थोड़ा सा पढ़े लिखे हैं 50x। मैं बहुत पढ़ा लिखा हूं तभी मैं 50x यूज करता हूँ। आप लोग 200x वाले, हाँ आप लोग समझ, लोग तो यहाँ 200x करते हैं, तो भाई 200x पे करेंगे, जिंदगी में कभी पैसा बनेगा नहीं, आएंगे 1 लाख लेके उड़ जाएगा, ठीक। यहाँ पे आप कैपिटल मान लीजिए 1 लाख यूज कर रहे हैं, ठीक है। 1 लाख आप यहाँ पे यूज कर रहे हैं, तो आप ट्रेड कितने से लेना है, तो आप 1 लाख से आपको यूज करना है पर ट्रेड में 30,000 से ज्यादा, 30,000 से ज्यादा यहाँ पे नहीं यूज होना चाहिए। मतलब आपको 30% ही एलोकेट करना है हर ट्रेड में। 10 लाख का फंड यूज कर रहे हैं तो आपको हर ट्रेड में 3 लाख रुपए से ज्यादा नहीं लगाना है। मतलब आप 1 लाख यूज कर रहे हो तो आपको 30,000 ही यूज करना है। आप 10 लाख अगर आप यूज कर रहे हो तो आपको 3 लाख ही यूज करना है। 30%, हाँ 30% यूज करना है, जितना भी आप कैपिटल उससे। क्यों, रीजन क्या है कि आप जब ट्रेड करोगे 30,000 से आपने स्टॉप लॉस ट्रेड लिया है, तो कई बार 30% 20% के परसेंटेज में मैं बता रहा हूँ कि स्टॉप लॉसेस बनते हैं। तो मतलब इसका 30,000 का जो है 20% ये हो गया आपका 6,000 रुपया। मतलब अगर आपका एक स्टॉप लॉस गया तो आपका 6,000 चला जाए। लेकिन वही चीज अगर आप 1 लाख से करते, वही चीज 1 लाख से ट्रेड लेते तो इसका 20% जाता तो आपका यहाँ पे 20,000 चला जाता। अब सोचो कि गाइस सीधे पहले दिन ही आपका कितना बड़ा ड्रॉ डाउन हो जाता है। लेकिन यहाँ मैनेज कर रहे हो तो 6,000 आएगा कम ही पैसा, लेकिन जाएगा भी कम ही पैसा, ठीक। और रिस्क मैनेज, और जरूरी नहीं है कि आपका हर एक पहला ट्रेड सक्सेसफुल ही हो जाए, इसीलिए आपने ट्रेड किया कम पैसे से किया। यहाँ पे मान लो अगर आपका स्टॉप लॉस भी हो जाएगा, तो अगर आपका 1 लाख कैपिटल था 6,000 गया, तो यहाँ पे आप कितना आपके पास बचा, आपके पास लमसम 94,000 के आसपास, 94,000 के पास लेफ्ट है, ठीक। फिर आप 94,000 में से इसका 30% पे यूज करो। मतलब मैनेज रखिए, जितना फंड है उसका आधे पैसे से ही ट्रेड को उठाए, उससे ज्यादा ट्रेड पैसे मत यूज करिए, वरना आपको रातों रात दिवालिया होने से कोई नहीं रोक सकता। कोई नहीं रोक सकता, सेविंग अकाउंट ब्लॉक कर देंगे आप। तो देवा भाई बहुत बहुत थैंक यू हमारे यूजर्स को और अपने यूजर्स को ये बताने के लिए। धन्यवाद भाई, आपका चैनल पे आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और गाइज देखिए, इस वीडियो में हमने बेसिक्स को क्लियर करने का काफी ज्यादा प्लान किया था कि भैया लोगों के बेसिक्स जो हैं वो क्लियर करें 200 EMA की स्ट्रेटेजी पे। और भी अगर आपके सवाल रहेंगे तो आप कमेंट में बताइएगा कि और आपके क्या क्या डाउट हैं। बैक टेस्ट रिजल्ट उतना हमने नहीं दिखाया 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, सिंगल मिनट पे दिखाया है। 15 मिनट में बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं इसके, ठीक है। आप कल ही के दिन देखोगे अगर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तो ये वाला जो ट्रेड था ये काफी बड़ा ट्रेड था। अगर आपने यही ट्रेड कल के दिन पकड़ा होगा यहाँ पे ब्रेकआउट पे इस जगह के आसपास, तो ये बहुत बड़ा ट्रेड था। यहाँ पे आपकी ट्रेंड लाइन बन रही थी और इसको आपने अगर सही तरीके से पकड़ लिया होगा, ठीक है, तो आपने बहुत बड़े पैसे, लमसम 200 पॉइंट, कैपिटल आपका डबल ट्रिपल 2x 300x कुछ भी हो सकता था, ठीक है। मतलब एटलीस्ट डबल तो हो जाता है, एक बेसिक बता रहा हूँ। तो इतना बैक टेस्ट रिजल्ट हमने 15 मिनट नहीं दिखाया, बट सिंगल मिनट में मैंने आपको क्लियर बताया कि किस तरीके से स्टॉप लॉसेस को प्लेस करना है, रिस्क मैनेजमेंट कैसे करना है, मैं कैसे करता हूँ। सो आई होप आपको चीजें समझ में आई होंगी, ठीक है। ये वीडियो अगर पसंद आई, इस वीडियो को लाइक करिएगा। हम लोग के चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं, बहुत अच्छी वीडियोस आने वाली हैं आने वाले टाइम में, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय, टेक केयर।